बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल कर दी अपना तकरीर? जी उन्होंने कर ली। अच्छा, नमाज पढ़ने गए थे, मेरा ख्याल है आ ही रहे होंगे। थैंक यू जी I would like to start, Janabi Speaker, by joining colleagues from across the aisle in condemning the terrorist attacks, the terrorist attack that took place in Balochistan, and also join the House in paying tribute to the brave security forces who took on the terrorists and managed to save a substantial number of the kidnapped victims. जनाबी स्पीकर, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है, ये कोई नया मसला तो नहीं है, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का एवोल्यूशन हुआ है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एक एक्सटेंशन से मेरा अपना जात का एक ताल्लुक है। शोर बलोचिस्तान की अपना कॉन्टेक्स्ट है, पख्तूनख्वा का अपना कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे सूबों का अपना कॉन्टेक्स्ट है, बट चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो इस किस्म की सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट नेशनलिस्ट दहशतगर्दी हो, या कोई और जो पॉलिटिकल वायलेंस का तरीकाकार हो, उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ मुखालफत करते आ रहे हैं, मगर इस दहशतगर्दी की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है, और ऑब्वियसली इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया है। जनाबे स्पीकर, एक जाती हैसियत से जब से मैं बच्चा था, मैं ये दहशतगर्दी देखता आ रहा हूं। मैं वजीर आजम का बेटा था, 1 साल का होगा, 1 साल से थोड़ा ज्यादा। उन जमानों में मुझे वजीर आजम के घर से अगवा करने की कोशिश की गई, और वो नाकाम वाकया के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुझे लंदन में रखा था एक प्रोटेक्शन के लिए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अपनी जिंदगी में बहुत से असैसिनेशन के कोशिशें की गई। कोई मजहबी दहशतगर्द थे, कोई लिसानी दहशतगर्द थे, कोई आखिरकार शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुद दहशतगर्दी की वजह से शहीद हुई, और जो उस शहादत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी का लहर भरता रहा, चारों सूबों में ये आग फैला। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। और उन दिनों में भी जनाब स्पीकर,
काफी मायूसी था, काफी परेशानी था कि आखिर हम कब और कैसे ना सिर्फ इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे मगर इनको शिकस्त दिलवा के पाकिस्तान को तरक्की का रास्ता पे लेके जा सकेंगे। मगर पाकिस्तानी कौम ने जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। जो पूरी दुनिया का इत्तेहाद अफगानिस्तान में नहीं कर सका, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी, पाकिस्तान के पुलिस, पाकिस्तान का अफवाज, पाकिस्तान के हर एक शहरी ने इस जंग में अपना हिस्सा डाल के पाकिस्तान को उन दहशतगर्दों से पाक कर दिया था। हमारा सियासी क़यादत से लेके आम शहरी तक, हमारी फौजी ऑफिसर से लेके हमारे पुलिस अफसरान तक ऐसे कोई तबका नहीं है जनाब स्पीकर जिसने इस जंग में कुर्बानी ना दी हो। और यही वजह है कि यह हम सबका कामयाबी है कि यह हाउस मुत्तहिद हुआ अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स। तब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अपना सियासत था, दूसरी जमातों का अपना सियासत था, पोलराइजेशन अरूज पे था, इनका धरना का सियासत चल रहा था। मगर उन दिनों में भी जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाकया हुआ जैसे एपीएस का वाकया था, तो हमने अपना सियासत को एक तरफ रख के कौमी मफाद को तरजीह दी, नेशनल एक्शन प्लान को इंडोर्स किया, चारों सूबों में इनसे मुकाबला किया और पाकिस्तान से इस नेटवर्क को हम कहते थे और फख्र से कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की बैकबोन तोड़ दी है। वो ना रिक्रूट कर सकते थे, ना पाकिस्तान में उन पे वो कैपेसिटी रहा था कि वो दहशतगर्दी के वाकया कर सकते थे। और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, वो जो तमाम कामयाबियां थे हमारे, अब हम खो बैठे हैं और वही दहशतगर्दी का आग फिर से जल रहा है। मगर जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा ये दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा